वाराणसी जिले में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों व्यक्ति अपने घरों में आइसोलेशन में रह रहे हैं। BHU IMS ने 10 बेड का वेंटिलेटर युक्त संभावित कोरोना मरीजों के लिए कोरोना वार्ड अस्पताल में बनाया। आने वाले मरीजों को और तीमारदारों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना की दी जा रही हिदायत। बोले निदेशक, कोविड-19 के जैसा ये वेरिएंट प्रभावी नहीं, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत। वाराणसी जिले में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए जो BHU के लैब में कार्यरत थे। दोनों व्यक्तियों द्वारा देश के अन्य प्रदेशों में भ्रमण किया गया। इस समय दोनों लोग अपने अपने घरों पर आइसोलेशन में हैं, जहां पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के द्वारा दी गई। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिए गए निर्देशानुसार CM ने बताया, जिले के सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संभावित कोविड संक्रमित व्यक्तियों की जाँच के निर्देश दे दिए गए, जिनकी सूचना UDSP पोर्टल पर भरना होगा तथा एकत्रित किए गए सैंपल की जांच करने के लिए BHU के लैब में भेजा जाएगा। बताते चलें कि देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए। इस राज्य में कोरोना के 430 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 208 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली और कर्नाटक में भी कोरोना के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की तो बिहार में 6 कोरोना के केस सामने आए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामले की सबसे बड़ी वजह JN.1 वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। केसेस हमारे पोर्टल पे हैं और दोनों हमारे BHU के IMS लैब माइक्रोबायोलॉजी के संबंधित हैं। दोनों स्वस्थ हैं और कि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है जिस गंभीरता के। होम आइसोलेशन में हैं और कोई अभी इनमें गंभीर लक्षण कुछ भी नहीं है। सर, जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं जैसे प्रदेश में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है? सरकार के द्वारा नियमित रूप से हमें दिशा निर्देश आते रहते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही हमने अपने पूरे मॉक ड्रिल किए और रेगुलर हमें मॉक ड्रिल सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। और इस मॉक ड्रिल में पूरी प्रिपेयरनेस हमारी इस बीमारी के लिए होती है। स्टार्टिंग पेशेंट का रिसीव और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा प्रिपेयरनेस नियमित रूप से होती है। और अभी 1 महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पोरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम अन्य बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक वायरस है और आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने रहते हैं। लेकिन अगर देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।